जय हिंद वॉरियर्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार में। कैसे आप सारे के सारे बच्चे लोग, क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद है कि सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे एंड बहुत ही बेहतरीन, शानदार, जानदार, अल्टीमेट तरीके से आप सभी अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो वॉरियर्स, आज के इस बेसिकली सेशन में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चे क्वेश्चन हम लोग टेंस के डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही खास झकास सेशन होने वाला है आज का। एंड सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे उत्कर्ष परिवार की तरफ से। ठीक है वॉरियर्स, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। और एक बहुत ही शानदार सी बच्चा इंफॉर्मेशन आप सभी तक बता दूं मैं, आप में से जो भी बच्चे भाई सब तैयारी कर रहे हैं डिफेंस के किसी भी एग्जाम की, तो उन सभी के लिए एक बहुत ही खास ऑफर क्या है। ये दिवाली मेरे भाई होने वाली है खुशियों वाली, क्योंकि तैयारी अब की बार होगी सिलेक्शन वाली। तैयारी सिलेक्शन वाली क्यों होने वाली है? बिकॉज डिफेंस के बच्चे अपने जितने भी कोर्सेज हैं सब पे आपको हैवी अप टू 90% का डिस्काउंट मिल रहा है। साथ ही साथ फ्री टेस्ट सीरीज और 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी बच्चा हर एक कोर्स पे। ठीक है, चाहे आप बच्चा एयरफोर्स के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, चाहे आप एनडीए की तैयारी करना चाह रहे हैं बच्चे, है ना, एयरफोर्स, एनडीए, कोस्ट गार्ड, नेवी, ठीक है बच्चा, जितने भी अपने डिफेंस के कोर्सेज हैं सब पे अप टू 90% डिस्काउंट है। और बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। कब तक सर? 15 नवंबर तक ही बच्चा आपके पास में ऑफर है। कब तक है सर? 15 नवंबर तक। ठीक है, ये सभी कोर्सेज अपने जो उत्कर्ष क्लासेस का एप्लीकेशन है वहां पे अवेलेबल है। चाहे आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे नेवी, कोस्ट गार्ड या फिर बच्चा एनडीए की, सभी कोर्सेज पे अप टू 90% डिस्काउंट, साथ ही साथ फ्री टेस्ट सीरीज एंड प्लस में 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। तो इसी ऑफर को बच्चा अभी तुरंत ग्रैब कर लें और भाई जुड़ जाइए अपनी तैयारी में, क्योंकि ये दिवाली खुशियों वाली तैयारी होगी सिलेक्शन वाली अब की बारी। ठीक है वॉरियर्स, तो चलिए फिर बच्चा लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। कुछ बहुत ही बेहतरीन से क्वेश्चन से बच्चा स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आज के अपनी क्लास का ये रहा आपकी स्क्रीन के बिल्कुल ही ऊपर। क्या पूछा गया है मेरे चीतो? डिड द पोस्टमैन कैम दिस मॉर्निंग और नो एरर। कुछ टेंस के बच्चा बहुत ही बेहतरीन से क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस पर्टिकुलर सेशन में बच्चे, है ना। अल्फा, ब्रेवो, चार्ली या फिर डेल्टा, ये बताइए देखिए सभी बच्चे फटाफट से। अल्फा, ब्रेवो, चार्ली या फिर डेल्टा? अल्फा, ब्रेवो, चार्ली या फिर डेल्टा, क्या हो जाएगा बच्चे अपने पास में इस क्वेश्चन का बेहतरीन सा आंसर? देखिएगा जरा, समझिएगा सारे के सारे चीता, देखिएगा जरा, समझिएगा सारे के सारे चीता। डिड के साथ में बच्चे हमेशा V1 का यूज करना है आपको ना। डिड के साथ में सर हमेशा V1 का यूज करना है। तो डिड द पोस्टमैन केम नहीं बच्चा, कम लिखा जाएगा। डिड द पोस्टमैन कम दिस मॉर्निंग, यानी बी फॉर ब्रेवो क्या हो जाएगा? बी फॉर ब्रेवो सर अपने पास में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का बेहतरीन सा आंसर सर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को बात? चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे अपने से क्या पूछा गया है, इस पे थोड़ा सा गौर फरमाया जाए। क्या बोला गया है? इफ द टीचर हैड इन्फॉर्म्ड विनय अर्लियर ही कुड फिनिश इट इन टाइम। कह रहा है अगर टीचर ने भाई साहब विनय को थोड़ा सा पहले इन्फॉर्म कर दिया होता तो वो इस चीज को भाई साहब टाइम पे पहले फिनिश कर देता। वो इसको बच्चे क्या कर देता, इसको सर टाइमली वो फिनिश कर देता। और नो एरर तो सर डी पार्ट है ही अपने पास में। तो बताएंगे देखिए सभी वॉरियर्स, कौन से पार्ट में सर क्या एरर इस पर्टिकुलर सेंटेंस में बच्चा हो जाएगी? अल्फा, ब्रेवो, चार्ली या फिर डेल्टा? देखिएगा जरा, समझिएगा सभी वॉरियर्स, क्या होगी बच्चे यहां पे? भाई साहब कंडीशनल सेंटेंस है कि नहीं है? इफ रहा सर अपने पास में कंडीशनल वर्ड। इफ क्या है बच्चे? कंडीशनल वर्ड है कि नहीं है? आगे सर गिवन है हैड V3 और इन्फॉर्म्ड, तो आगे किस में जाएगा बच्चे? आगे टेंस वुड, कुड, हैव और साथ में आएगा मैन वर्ब की सर थर्ड फॉर्म। तो कुड भी दे रखा है, मैन वर्ब की बच्चे थर्ड फॉर्म भी है। क्या चाहिए, क्या मिसिंग है इस बच्चे? यहां पे सर अगर हैव लगा देंगे तो बिल्कुल ही सही हो जाएगा अपना क्वेश्चन। यानी सी फॉर चार्ली जो है, सी फॉर चार्ली सर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अपने पास में एरर पार्ट हो जाएगा।
ठीक है, सी फॉर चार्ली जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अपने पास में एरर पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में क्या बोला गया? इफ आई वॉज अ रिच मैन आई वुड बाई अ बैग टॉल हाउस विद रूम्स बाई द डजन, है ना। कह रहा अगर मैं अमीर आदमी होता तो भाई सब बड़े बड़े, है ना, मैं बड़े बड़े घर खरीदता भाई सब, बहुत भयंकर, है ना। बताइए देखिए, अल्फा, ब्रेवो, चार्ली या फिर डेल्टा, क्या हो जाएगा वॉरियर्स अपने पास में इस क्वेश्चन का बेहतरीन सा आंसर? फटाफट से सभी वॉरियर्स बताएंगे। देखिए क्या हो जाएगा वॉरियर्स अपने पास में इस क्वेश्चन का बेहतरीन सा आंसर? अल्फा, ब्रेवो, चार्ली या फिर डेल्टा? अल्फा, ब्रेवो, चार्ली या फिर डेल्टा? अल्फा 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 अल्फा, डेल्टा, चार्ली। देखिए बच्चा समझिए भाई, वो रिच मैन है नहीं है, वो इमेजिन कर रहा है कि अगर भाई ऐसा होता तो अपन ऐसे कर देते, वो कर देते, वो कर देते। रिच मैन है नहीं बच्चा, वो इमेजिन कर रहा है। तो जब भी इमेजिनरी सेंटेंस की बच्चे बात की जाएगी ना, जब भी वॉरियर्स अपने पास में इमेजिनरी सेंटेंस की बात करेगा तो वहां पे किसका यूज करते हैं सर? वोज नहीं आने का। फिर बच्चे वोज की जगह किसका यूज करेंगे सर? फिर वहां पे वर आएगा। इफ आई वर अ रिच मैन, अगर मैं अमीर आदमी होता तो मैं ये कर देता, वो कर देता। ठीक, पास्ट की बच्चे वो बात कर रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, वेन एवर आंट इज कमिंग हियर सी ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ गिफ्ट फॉर अस। कह रहे जब भी आंटी वांटी भाई साहब यहां पे आती है ना तो हमारे लिए बहुत सारे गिफ्ट वगैरह वो लेके आती है। बहुत सारे क्या लाती है सर? बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह वो लेके आती है जब भी आंटी हमारी यहां पे आती है तो। और नो एरर तो सर डी पार्ट है ही। बताइएगा देखिए सभी बच्चे, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कौन से पार्ट में एरर पार्ट हो जाएगी? देखिए बच्चा, हैबिचुअल एक्शन की बात कर रहा है ना वो, तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में क्या बात की गई है बच्चों? इस पर्टिकुलर सेंटेंस में वॉरियर्स हैबिचुअल एक्शन की बात कर रहा है। कह रहा है जब हो ऐसा होगा तो भाई वैसा होगा। तो वो क्या लाती है? ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स, है ना। वेन एवर आंट इज कमिंग नहीं, वेन एवर आंट कम्स, जब भी आंटी आती है तो क्या लाती है भाई? बहुत सारे गिफ्ट वगैरह लेके आती है। वेन एवर आंट कम्स हियर सी ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ गिफ्ट फॉर अस, यानी ए फॉर अल्फा नहीं बच्चा, बी फॉर ब्रेवो जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अपने पास में एरर पार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा वॉरियर्स? बी फॉर ब्रेवो जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अपने पास में एरर पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चा, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में वॉरियर्स अपने से क्या पूछा गया? नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चे अपने से क्या पूछा गया, इस पे थोड़ा सा गौर फरमाया जाए। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे बच्चे थोड़ा सा गौर फरमाया जाए। क्या बोल रहा है आपसे? इट इज अपियरिंग दैट बाय द 4th century द लैंड वॉज ऑलरेडी स्टार्टिंग टू डेटरेट, है ना। कह रहा है ये अपीयर लग रहा है भाई सब 4th century तक जो लैंड है भाई ऑलरेडी डिटरेट करना भाई स्टार्ट कर देगी, है ना। और नो एरर तो डी पार्ट भाई सब है ही। देखिए बच्चे बताइए, देखिए फटाफट ना भाई, ऐसा हो रहा है, वो कह रहा है ऐसा प्रतीत हो रहा है ना, ऐसा प्रतीत होता है बच्चे। वो अपेयरिंग तो कंटिन्यूस में चल रहा है ना, लेकिन कह रहा है ऐसा लग रहा है। तो इट इज अपियरिंग नहीं यूज करके क्या यूज होगा सर? इट अपियर्स, प्रेजेंट के बच्चे एक्शन की वो बात कर रहा है। ठीक है, इट इज अपियरिंग ना यूज करके सर यहां पे यूज होगा इट अपियर्स दैट बाय द 4th century द लैंड वॉज ऑलरेडी स्टार्टिंग टू डिटरेट, है ना। ए फॉर अल्फा क्या हो जाएगा वो रीड्स अपने पास में? ए फॉर अल्फा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अपने पास में एरर पार्ट बखूबी तौर पर सर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को बात? क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा वॉरियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने से क्या पूछा गया? लेट्स सी। दिस इज टर्न आउट टू बी लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू रीड बिफोर द प्रेजेंटेशन टुमारो, और नो एरर डी पार्ट।
अल्फा ब्रेवो चार्ली या फिर डेल्टा, अल्फा ब्रेवो चार्ली या फिर डेल्टा, क्या हो जाएगा अपने पास में इस क्वेश्चन का बेहतरीन आंसर? देखिए बच्चा, फ्यूचर के बिल्कुल जो एक्शन होगा ना, कल के लिए बच्चा बात कर रहा है, कह रहा है डॉक्यूमेंट्स पर आपको दे दी, इसमें फिर अपन कौन सा टेंस यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट का बच्चे इस केस में अपन यूज करेंगे। तो दिस इज टर्न आउट नहीं, दिस हैज टर्न आउट टू बी, है ना, दिस हैज टर्न आउट टू बी, दिस हैज टर्न आउट भी बच्चा यहां पे यूज होगा, यानी ए फॉर अल्फा क्या हो जाएगा वॉरियर्स अपने पास में? ए फॉर अल्फा सर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अपने पास में एरर पार्ट हो जाएगा वॉरियर्स बेहतरीन तरीके से। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को बात? क्लियर? चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गौर फरमाते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन वॉरियर्स अपने से क्या पूछा गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा सभी बच्चा। मनका हैड नॉट टेकन एनी डिसीजन अंटिल सी हैड स्टडीड द केस, है ना, कह रहे मान्य है ना, बेसिकली कोई भी डिसीजन नहीं लेती है जब तक वो जो केस है उसको स्टडी ना कर लेना, उसके बाद ही वो कोई डिसीजन किसी नतीजे पे भाई वो पहुंचती है ना। बताइए, देखे अल्फा ब्रेवो चार्ली या फिर डेल्टा, क्या हो जाएगा वॉरियर्स अपने पास में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का बेहतरीन आंसर? बताएंगे देखिए सभी वॉरियर्स फटाफट से। अल्फा ब्रेवो चार्ली डेल्टा, देखिए बच्चा जब भी पास्ट के दो एक्शन की बात हो, ठीक, तो जो ज्यादा पास्ट में होगा उसको लिखते हैं, ज्यादा पास्ट नहीं ज्यादा पहले होगा उसको लिखा जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और जो कम पहले कम पास्ट पास्ट सिंपल। तो ज्यादा पास्ट में भाई साहब पहले वो केस को स्टडी करती है। भाई केस को बच्चे स्टडी करना क्या है सर? केस को सर स्टडी करना ज्यादा पास्ट है। केस को बच्चे स्टडी करना क्या है सर? ज्यादा पास्ट है। ज्यादा पास्ट यानी पास्ट परफेक्ट सर, और पास्ट परफेक्ट बोले तो बच्चा हेड प्लस V3 बिल्कुल। और पहले केस स्टडी करेगी, केस पढ़ना ज्यादा पास्ट, उसके बाद में नतीजे पे आएगी ना, उसके बाद में नतीजे पे आएगी, तो भाई डिसीजन लेना क्या है? कम पास्ट है। डिसीजन लेने बच्चे क्या है? कम पास्ट। और जहां पे कम पास्ट की बात होगी तो वहां पे यूज होगा पास्ट सिंपल टेंस का। पास्ट सिंपल सर बोला जाए तो V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म, माया टुक, मनाया टुक, टेक की सेकंड फॉर्म टुक, मनाया टुक एनी डिसीजन अंटिल सी हैड स्टडीड द केस, यानी ए फॉर अल्फा जो है सर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अपने पास में एरर पार्ट बच्चे बखूबी तौर पे हो जाएगा। ठीक है वॉरियर्स, ए फॉर अल्फा सर इस क्वेश्चन में अपने पास में बखूबी तौर पे हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को बात? क्लियर है सर सभी बच्चों को बात? चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा वॉरियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन सर अपने से क्या पूछा गया? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा अपने से क्या पूछा है? इफ इट विल रेन आई विल नॉट गो टू दी पार्क। कह रहा अगर बारिश वारिश हुई तो भाई मैं पार्क वार्क में नहीं जाऊंगा ना, अगर बारिश हुई तो मैं पार्क में सर नहीं जाऊंगा। ये बताइएगा देखिए सभी वॉरियर्स, ये बताइएगा देखिए सभी वॉरियर्स फटाफट से, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बेहतरीन सा आंसर? देखिए अगेन बच्चा कंडीशनल सेंटेंस बन रहा है ना। देखो इफ क्या है? कंडीशनल वर्ड। इफ क्या है सर? कंडीशनल वर्ड। एक बच्चे काम की बात याद रखिएगा, जब भी अपने पास में किसी भी कंडीशनल वर्ड की बात करे तो रिमेंबर वन थिंग, कंडीशनल वर्ड के बाद में कभी भी आपको फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करना है। फ्यूचर टेंस का बच्चा यूज कभी भी कंडीशनल वर्ड के बाद में नहीं करना है सर आपको। यानी यहां पे सर क्या नहीं आएगा? यहां पे विल नहीं आएगा। तो इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो टू दी पार्क, है ना। कंडीशन 1 बन रही है ना भाई। पहली कंडीशन यही तो आती है कि कोई भी कंडीशनल वर्ड आए, प्रेजेंट सिंपल की बात करें, आगे किस में जाएगा? फ्यूचर सिंपल में। आगे किस में जाएगा वॉरियर्स? फ्यूचर सिंपल में।
ठीक है, यानी ए फॉर अल्फा जो है सर, ए फॉर अल्फा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अपने पास में एरर पार्ट सर बखूबी तौर पे हो जाएगा। ठीक है, ए फॉर अल्फा जो है सर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अपने पास में एरर पार्ट बखूबी तौर पे हो जाएगा। ठीक, क्लियर। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा वॉरियर्स, अपने से क्या पूछा गया। इफ आई हैड मीट द क्वीन ऑफ इंग्लैंड आई वुड हैव सेड, भाई ये है ना से का बच्चा, देखो हैड V3 रखा है, आगे किस में चला जाएगा सर, वुड हैव V3 में सेड हेलो, सी फॉर चार्ली। नेक्स्ट देखिए जरा, ही सीम्स टू बी हैप्पी बिकॉज ही हैड बीन सिलेक्टेड टू स्टडी एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, है ना, ये बताइए देखा। अल्फा ब्रेवो चार्ली डेल्टा, इस पर्टिकुलर सेंटेंस में बच्चा कौन से पार्ट में क्या एरर अपने पास में हो जाएगी, इस पर्टिकुलर सेंटेंस में वॉरियर्स कौन से पार्ट में क्या एरर हो जाएगी, बताएंगे देखे सभी बच्चे। ही सीम्स टू बी हैप्पी बिकॉज ही हैड बीन सिलेक्टेड टू स्टडी एक्सपोर्ट, देखिए बच्चा ए बी सी या डी, भाई प्रेजेंट की बात कर रहे हैं ना तो पास्ट में क्यों ही जाएगा, सीम्स बच्चा, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं पास्ट में क्यों ही जाएगा, बिकॉज ही हैज बीन सिलेक्टेड, हैड बीन तो बच्चा पास्ट नोट कर रहा है, लेकिन बात तो प्रेजेंट की हो रही है ना, बात तो सर प्रेजेंट की हो रही है, नहीं हैड नहीं सर, वहां पे हैज का ही बच्चा यूज करेंगे। ठीक, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा वॉरियर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने से क्या पूछा गया, he could have gone to the store but he decided to stay home instead, है ना, ये बताइए देखिए। अल्फा ब्रेवो चार्ली या फिर डेल्टा, अल्फा ब्रेवो चार्ली या फिर डेल्टा, क्या हो जाएगा वॉरियर्स अपने पास में इस क्वेश्चन का बेहतरीन सा आंसर, क्या हो जाएगा सर अपने पास में इस क्वेश्चन का बेहतरीन सा आंसर, समझिएगा बच्चे क्या जाएगा, भाई कुड पास्ट की बात कर, आगे भी तो पास्ट में जाएगा, तो डिसाइड्स नहीं आएगा यहां पे सर, किसका यूज करेंगे बच्चे, यहां भी सर पास्ट की बात की जाएगी, डिसाइडेड, क्या यूज होगा बच्चा, यहां भी सर पास्ट की बात की जाएगी यानी डिसाइडेड, सी फॉर चार्ली यहां पे इस क्वेश्चन में एरर पार्ट सर हो जाएगा बखूबी तौर पे। ठीक है, सी फॉर चार्ली क्या हो जाएगा बच्चे इस क्वेश्चन में एरर पार्ट अपने पास में हो जाएगा बखूबी तौर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा वॉरियर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में क्या बोल रहा है, कह रहा व्हेन मोहित वेंट टू सी द एलिफेंट्स ही हैड ऑलरेडी सा द लॉयंस, है ना, कह रहा मोहित जब गया ना भाई एलिफेंट को देखने, उसने क्या भी देखे, उसने भाई साहब लॉयंस भी देखे। अल्फा ब्रेवो चार्ली डेल्टा, देखो पास्ट के दो एक्शन की बात हो रही है भाई, वो एलिफेंट देखने गया उससे पहले उसने क्या देखे थे, लॉयंस देखे थे, तो भाई पहले लॉयन देखना ज्यादा पास्ट, एलिफेंट देखना, एलिफेंट देखने गया वो कम पास्ट, तो भाई साहब ज्यादा पास्ट में किसका बच्चा यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट का, ही हैड ऑलरेडी सीन द लॉयंस, पास्ट परफेक्ट, और ये कम पास्ट V2। ठीक है, यानी सी फॉर चार्ली क्या होगी वॉरियर्स अपने पास में, सी फॉर चार्ली सर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एरर पार्ट बखूबी तौर पे अपने पास में हो जाएगा। ठीक है वॉरियर्स, सी फॉर चार्ली जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एरर पार्ट अपने पास में बखूबी तौर पे सर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा वॉरियर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने से क्या पूछा गया है, दे हैड मेक अ न्यू स्टेच्यू बिफोर द फैमिली आस्क, है ना,
अल्फा, ब्रेवो, चार्ली या फिर डेल्टा, क्या हो जाएगा अपने पास में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का बेहतरीन सा आंसर बताएंगे। देखिए सभी वॉरियर्स फटाफट से, अल्फा, ब्रेवो, चार्ली या फिर डेल्टा, बताइए देखिए फटाफट क्या हो जाएगा बच्चा अपने पास में। अरे हेड के साथ में क्या यूज करते हैं सर, हेड के साथ में बच्चा पास्ट परफेक्ट में आता है, हेड के साथ में सर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट बच्चा तभी तो बनता है, पास्ट परफेक्ट वॉरियर्स तभी तो बनेगा, यानी मेक नहीं सर, मेक की जगह मेड का यूज होगा, मेक नहीं सर, मेक की जगह मेड का यूज होगा। सो दे हैड मेड अ न्यू स्टैच्यू बिफोर द फैमिली आस्क्ड। ए फॉर अल्फा जो है सर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का अपने पास में एरर पार्ट हो जाएगा। ठीक है वॉरियर्स, ए फॉर अल्फा अपने पास में इस पर्टिकुलर सेंटेंस में एरर पार्ट बखूबी तरीके से सर हो जाएगा। क्लियर, चलिए जी, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा वॉरियर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा वॉरियर्स, अपने से क्या पूछा गया है। वी हैव नॉट रिसीविंग एनी अपडेट्स ऑन आवर प्रोजेक्ट येट, कह रहा अभी तक हमारे अपने प्रोजेक्ट पे कोई अपडेट वगैरह नहीं मिली है, और नो एरर टी पार्ट। बताइएगा देखिए सभी बच्चे, अल्फा, ब्रेवो, चार्ली या फिर डेल्टा, कौन से पार्ट में क्या एरर अपने पास में इस पर्टिकुलर सेंटेंस में हो जाएगी वॉरियर्स, बताइए देखिए फटाफट। अल्फा, ब्रेवो, चार्ली या फिर डेल्टा, फटाक से सभी बच्चा आंसर वांसर फेंक के मारो देखे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। देखिएगा वॉरियर, समझिएगा भाई, हैज हैव के साथ में सर किसका यूज करते हैं, हैज हैव के साथ में सर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। क्या आती है बच्चे, हैज हैव के साथ में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, रिसीविंग नहीं सर, रिसीव्ड आप इसकी जगह लिख सकते हैं, रिसीव्ड बच्चा V3 आप इसकी जगह लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया वॉरियर्स अपने से, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो क्या पूछा गया, if there had not been so much traffic we would not have missed our flight। कह रहा है बहुत ज्यादा ट्रैफिक अगर नहीं होता तो हम अपनी फ्लाइट जो है बेसिकली मिस नहीं करते सर ना। ये बताइएगा देखिए सभी वॉरियर्स, ये जरा बताइए देखिए बच्चा लोग, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कौन से पार्ट में अपने पास में क्या एरर सर हो जाएगी। भाई कंडीशनल वर्ड आया बच्चे, कंडीशनल वर्ड दे रखा है, आगे बच्चे किसकी बात कर रहे हैं, हैड V3, तो आगे किस में जाएगा, वुड हैव V3 दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। कंडीशन नंबर थर्ड कंडीशनल सेंटेंस बिल्कुल सही है, यानी नो एरर क्या होगा, नो एरर क्या हो जाएगा वॉरियर्स अपने पास में, नो एरर सर इस पर्टिकुलर सेंटेंस पे एरर पार्ट अपने पास में हो जाएगा सर। नो एरर क्या हो जाएगा वॉरियर्स, नो एरर इस पर्टिकुलर सेंटेंस में अपने पास में एरर पार्ट बखूबी तौर पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे अपने से क्या पूछा गया है, देखिए जरा अगले क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा गौर फरमाते हैं। क्या बोल रहा है, ही विल लेट मी नो एज सुन एज ही विल गेट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट माई रिजल्ट। कह रहा जैसे ही उसे मेरे रिजल्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी वो मेरे को बताएगा, ही विल लेट मी नो। ठीक है, इसका आंसर बताएंगे देखिए सभी बच्चे। देखिए सर, एज सुन एज भी सर क्या है अपने पास में, एज सुन एज भी वॉरियर्स अपने पास में किसकी तरह काम करता है, एज सुन एज भी तो बच्चे क्या है, कंडीशनल वर्ड है। और अभी अभी आप एक क्वेश्चन में अपने प्रीवियस डिस्कस किया था ना भाई साहब, कंडीशनल वर्ड के साथ में फ्यूचर यूज नहीं करना है, फ्यूचर टेंस का बच्चा यूज
कंडीशनल वर्ड के साथ में नहीं होगा, यानी यहां पे विल नहीं आएगा। और ही सब्जेक्ट सिंगुलर, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी आ जाएगी सिंगुलर, ही गेट्स एनी इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को बात? यानी सर बी फॉर ब्रेवो जो होगा वॉरियर्स, बी फॉर ब्रेवो अपने पास में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर बखूबी तौर पे सर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं वॉरियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन सर अपने से क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा गौर फरमाएं। क्या बोला गया है? दे हैव बीन वॉचिंग अ मूवी इन अ सिनेमा हॉल सिंस 2 आवर्स। कह रहा है वो भाई साहब पिछले 2 घंटे से क्या देख रहे हैं? पिछले 2 घंटे से सर मूवी देख रहे हैं। कहां पे? सिनेमा हॉल में। कहां पे सर क्या देख रहे हैं? सर पिछले 2 घंटे से वो मूवी देख रहे हैं। कहां पे सर? सिनेमा हॉल में। अल्फा, ब्रेवो, चार्ली या फिर डेल्टा? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा अपने पास में एरर पार्ट? बताइए देखिए सभी वॉरियर्स, अल्फा, ब्रेवो, चार्ली या फिर डेल्टा? देखिए समझिएगा, जब भी अपने पास में बात किसकी हो, सिंस या फॉर की, ना, तो काम की बात आपको क्या याद रखनी है? सिंस फॉर के बाद में सर हमेशा, अगर सिंस फॉर के बाद में टाइम दे रखा है तो फिर इस केस में सर हमेशा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं सर? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सर यूज करते हैं। दे रखा है सर परफेक्ट कंटिन्यूस आ रखा है, लेकिन सिंस ओ आएगा कि फॉर आएगा वो कब यूज करेंगे? सर सिंस का यूज होगा बच्चे, फॉर का यूज होगा अगर पॉइंट ऑफ टाइम बच्चे अपने को गिवन है। अगर पॉइंट ऑफ टाइम गिवन है तो आएगा सिंस, और टाइम पीरियड अगर अपने को गिवन है तब क्या जाएगा? फॉर। पॉइंट ऑफ टाइम और भाई साहब टाइम पीरियड से क्या मतलब है? अगर आप सेंटेंस को पढ़ के बच्चे बता पाए कि जो पर्टिकुलरली एक्शन की बात कर रहा है, जो एक्शन है वहां पे, जो वर्ब वहां पे, उस एक्शन को चलते हुए कितना टाइम होगा, कितने घंटे हो गए, कितने मिनट हो गए, कितने हफ्ते हो गए, कितने महीने हो गए, कितने साल हो गए, अगर टाइम पीरियड आप बता पा रहे हैं तो आ जाएगा सर फॉर, और अगर आप टाइम पीरियड नहीं बता पा रहे तो सिंस। ठीक है, तो भाई साहब क्या मूवी देख रहे हैं, कब से? 2 घंटे हो गए। टाइम पीरियड आप बता पा रहे हैं, नहीं टाइम पीरियड बच्चा गिवन है, तो सिंस की जगह किसका यूज होगा वॉरियर्स? सिंस की जगह सर अपने पास में यहां पे फॉर का यूज होगा सर। सिंस की जगह किसका यूज होगा? सिंस की जगह सर यहां पे फॉर का बेसिकली यूज होगा। यानी सी फॉर चार्ली जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एरर पार्ट अपने पास में बखूबी तौर पे हो जाएगा। ठीक, सी फॉर चार्ली सर क्या हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में? एरर पार्ट अपने पास में बखूबी तौर पे सर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे अपने पास क्या बोल रहा है? डज ही नॉट लाइक्स टू गो टू स्कूल? क्या कह रहा है भाई, उसे क्या पसंद नहीं है? क्या करना? स्कूल जाना पसंद नहीं है। अल्फा, ब्रेवो, चार्ली, डेल्टा? यार ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया बच्चे ना। क्या आ गया सर? ये तो बहुत ही बच्चे इजी क्वेश्चन आ गया। बताओ इससे इजी तुम क्या चाहते हो? अरे नालायको, डू डज की बात कर रहा है, और जब डू डज की बात करता है प्रेजेंट सिंपल में तो अपन यूज क्या करते हैं सर? डू डज के साथ में V1 का यूज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, SES नहीं लगता। इंट्रोगेटिव में या फिर नेगेटिव में डू डज V1 आता है, सिंपल में अकेला V1 SEIS आता है। तो डज ही नॉट लाइक टू गो टू स्कूल, यानी बी फॉर ब्रेवो क्या होगा? बी फॉर ब्रेवो इस क्वेश्चन में अपने पास में एरर पार्ट हो जाएगा। ठीक है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे अपने से क्या पूछा गया है? हैव योर फादर हैज नॉट गिवन योर स्कूल फी? कह रहा है क्या आपके पिताजी ने आपकी स्कूल फी नहीं दी है? ये बताइएगा देखिए सभी वॉरियर्स, इस पर्टिकुलर सेंटेंस में बच्चे क्या एरर अपने पास में हो जाएगी? इस पर्टिकुलर सेंटेंस में वॉरियर्स एरर क्या हो जाएगी अपने पास में? बताएंगे देखिए सभी वॉरियर्स फटाफट से। अल्फा, ब्रेवो, चार्ली या फिर डेल्टा? भाई देखो जरा, समझो बात को। हैज और हैव बच्चे कब यूज करते हैं? हैज बच्चे अपने पास में होती है सिंगुलर वर्ब, हैज है सर सिंगुलर वर्ब, और हैव है बच्चे प्लूरल वर्ब। यानी जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो सब
वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। योर फादर सिंगुलर की बात कर रहा है तो सिंगुलर ही वर्ब आएगी ना। हैज योर फादर हैज नॉट गिवन योर स्कूल फी, यानी ए फॉर अल्फा वॉरियर्स क्या हो जाएगा अपने पास में, ए फॉर अल्फा सर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एरर पार्ट अपने पास में हो जाएगा, है ना। ए फॉर अल्फा अपने पास में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एरर पार्ट सर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चा, और नेक्स्ट क्वेश्चन वॉरियर्स अपने से क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे थोड़ा सा गौर फरमाया जाए। ये भी भाई साहब देखते ही बताने वाला आंसर है, ये तो देखते ही इसके ऊपर टूट के पड़ो। क्या बोल रहा है, ही डिड नॉट वांटेड टू गो टू, सो मे बी दिस वाज हिज एक्सप्रेशन ऑफ रेजिस्टेंस, और नो एरर सर, डी पार्ट यहां पे अपने पास में है ही। ये बताइएगा देखिए सभी वॉरियर्स फटाफट से, अल्फा, ब्रेवो, चार्ली या फिर डेल्टा। यार बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही देखते ही आंसर आना चाहिए भाई साहब। डिड का बच्चा देखो, डिड V1 कब आएगा, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ना। नेगेटिव और जब सर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बच्चा बात करेंगे ना, तभी तो अपन डिड V1 यूज करते हैं। अदरवाइज सिंपल होता तो अकेला V2 आता है पास्ट सिंपल में। अगर भाई साहब सिंपल की बच्चे बात करता तब तो V2 यूज कर देते अपन पास्ट सिंपल में, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी सर। तो क्या हो जाएगा, डिड के साथ में बच्चा V1 का यूज होगा, डिड नॉट वांटेड नहीं, डिड नॉट वांट। ए फॉर अल्फा वॉरियर्स क्या हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अपने पास में एरर पार्ट सर हो जाएगा ए फॉर अल्फा। क्लियर है सभी बच्चों को बात, चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अब सभी वॉरियर्स सुनिएगा मेरी बात बच्चा लोग, आज का जो अपना ये प्यारा सा ब्यूटीफुल सा जो सेशन है इसको अपन रखते हैं यहीं तक। एक बार फिर से आप सभी को पूरे उत्कर्ष परिवार की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दीपावली बच्चा आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेके आए, बिकॉज ये दिवाली होने वाली है खुशियां वाली, क्योंकि तैयारी है बच्चा करनी है आपको सिलेक्शन वाली, और तुम्हें सिलेक्शन वाली तैयारी करवाने के लिए, तुम्हें तुम्हारे ड्रीम तक पहुंचाने के लिए, तुम्हारे बदन पे वो वर्दी, कंधे पे सितारे दिलाने के लिए भाई उत्कर्ष परिवार लेके आए आपके लिए दिवाली महाधमाका ऑफर। आपको डिफेंस के जो भी अपने कोर्सेज हैं उन सब पे 90% का हैवी डिस्काउंट, अप टू 90% बच्चा डिस्काउंट मिल रहा है। साथ ही साथ उनके साथ में फ्री टेस्ट सीरीज प्लस में 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। ठीक है, चाहे बच्चा आप एयरफोर्स के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं, चाहे आप एनडीए के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं, या फिर बच्चा आप कोस्ट गार्ड या फिर नेवी के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं, हर एक एग्जाम के लिए अपने पास में इसमें आपको उत्कर्ष क्लासेस का जो अपनी एप्लीकेशन है वहां पे कोर्स मिल जाएंगे। तो वहां पे बच्चा आप उसमें जुड़ सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं और अपने सिलेक्शन के सपने को बच्चे कर सकते हैं साकार। ठीक है वॉरियर्स, ऑफर लिमिटेड टाइम तक है, 15 नवंबर तक, तो मेक श्योर दैट इस ऑफर का बेनिफिट आप जितना जल्दी हो सके उठाएं। ठीक है वॉरियर्स, तो चलिए फिर बच्चा लोग आज का ये सेशन रखते हैं यहीं तक। इसके बाद में आप सभी से मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टिल द टाइम, जय हिंद।